काव्य सृष्टि। सौवीर देश का राजा बड़ा ही समर्थ राजा था। उसके शासनकाल में प्रजा बहुत ही सुखी व शांत थी। इसके पहले के किसी भी राजा ने प्रजा को इतना संतुष्ट नहीं रखा। राजा के दरबार में भौतिक, रासायनिक तथा वृक्ष शास्त्रों के साथ साथ प्रख्यात महाकवि भी थे। एक दिन राज्यसभा में शास्त्रज्ञों ने सम्मिलित रूप से उनसे किए गए परिशोधनों के फल समर्पित किए। सभी सभासदों ने उनकी भरपूर प्रशंसा की, उनकी विजय पर अपना हर्ष व्यक्त किया। उस समय एक आशुकवि ने उनकी विजयों के कारक राजा की स्तुति में एक कविता सुनाई। उस कविता में राजा की तुलना बृहस्पति से की गई। उस कविता से राजा प्रेरित हुआ। उसके मस्तिष्क में एक विचार जगा। उसे लगा कि जिस प्रकार विज्ञान क्षेत्र में सम्मिलित रूप से श्रम करके एक महान कार्य साधा गया, उसी प्रकार विज्ञानवेत्ता तथा कवि दोनों मिलकर एक महाकाव्य की रचना क्यों नहीं कर सकते। उसने आदेश दिया कि उपस्थित विज्ञानवेत्ता व कवि दोनों मिलकर उस पर एक काव्य की रचना करें। राजा का आदेश सुनकर मंत्री स्तंभित रह गए। इस बात तक वह कुछ कहने ही वाला था कि राजा उठकर चला गया। इसके एक महीने के बाद विज्ञानवेत्ताओं तथा कवियों ने सम्मिलित रूप से रचित काव्य का पठन सभा में होने लगा। थोड़ी देर बाद सभा में शोरगुल मचा। लगा कि काव्य अटपटा व अशुद्धियों से भरा पड़ा। नवरस नाम मात्र के लिए भी नहीं है। जहाँ श्रृंगार रस होना चाहिए वहाँ रौद्र रस है। शांति की जगह पर रौद्र है, करुणा की जगह पर हास्य है। थोड़ी देर तक राजा उन कविताओं को सुनता रहा। वह एकदम भड़क उठा और आज्ञा दी कि कविता पठन बंद किया जाए। वह सभा छोड़कर चला गया। सायंकाल राजा जब उद्यानवन में घूम रहा था तब मंत्री वहां पहुंचा। मंत्री जैसे ही पास आया, राजा ने उससे पूछा, मंत्री, यह रसाभास कैसा? हमारे आस्थान में दिग्गज कवि और विज्ञानवेत्ता है। जब सबने मिलकर काव्य की सृष्टि की तो काव्य तो इतना श्रेष्ठ होना चाहिए जिसे सुनकर बृहस्पति भी वाह वाह करे, अद्भुत कहे। इन सबने मिलकर तो अटपटी, रसहीन व शुष्क कविताएं रची। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों हुआ? मंत्री ने कहा, महाप्रभु, उसी दिन कुछ कहने वाला था पर आप आस्थान से उठकर चले गए। क्षमा कीजिए, कला व विज्ञान शास्त्र अलग अलग है। अकेले एक व्यक्ति मात्र महाकाव्य की सृष्टि करता है। कालिदास मेघसंदेश की रचना न करते तो उनकी सृष्टि फिर कभी भी किसी से भी नहीं हो पाती। श्रीहर्ष का नौशद उन्हीं के साथ समाप्त हो जाता तो हमारी जाति को अपार नष्ट पहुंचता। यह तो किसी दूसरे कवि के बस की बात नहीं। खगोल शास्त्र के बारे में वराहमिहिर न बताते तो भी किसी और महिरहा से तत्संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकती थी। एक महाकाव्य उस व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति का परिचायक है, उसकी अद्भुत सृष्टि का दृष्टांत है। विज्ञान शास्त्र में समर्थ शास्त्रज्ञ सम्मिलित होकर अद्भुत फल साध सकते हैं, किंतु काव्य सृष्टि कभी भी सम्मिलित रूप से नहीं की जा सकती। मंत्री का दिया हुआ विवरण सुनकर राजा अब समझ गया कि उसके आस्थान के शास्त्रज्ञों तथा कवि क्यों काव्य सृष्टि में असफल हुए, काव्य लक्षण उसमें क्यों लुप्त हो गए।